दोस्तों आधार कार्ड हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये तो आप सबको पता होगा ही। और हम सबके पास आधार कार्ड ज़रूर से होता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी के पास पेपर में प्रिंट किया हुआ आधार कार्ड होता है, किसी के पास लेमिनेटेड आधार कार्ड होता है और किसी के पास पीवीसी आधार कार्ड होता है, जो कि सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी का और सबसे ज़्यादा ऑथेंटिकेट माना जाता है। तो अगर आपके पास लेमिनेटेड आधार कार्ड है या आपके पास सिंपल सा आधार कार्ड है जो कि पहले हुआ करते थे, अगर आप पीवीसी कार्ड मंगाना चाहते हो या अपने आधार कार्ड को पीवीसी में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद से फ़ोन से बिना किसी दिक्कत के अपने लिए या फिर अपने फैमिली के लिए पीवीसी कार्ड किस तरह से ऑर्डर कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करने के लिए आपको सबसे पहले अपने डिवाइस में, चाहे आप लैपटॉप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करते हैं या फिर टैबलेट या स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, आपको अपने डिवाइस के क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है और उसके बाद सर्च बार में सर्च करना है SSUP। तो जैसे ही आप SSUP लिख के सर्च करेंगे, आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक सामने आ जाएगा, जो सबसे ऊपर होगा। आपको क्या करना है, इसी लिंक पर क्लिक कर देना है। तो अब हम आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुके हैं। अगर आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती है तो इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक के जरिए यहाँ तक आ सकते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से काम किए जाते हैं और इनका यूज क्या है, इसके बारे में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि इस वीडियो में पीवीसी आधार कार्ड को किस तरह से ऑर्डर करते हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लॉगिन वाला बटन दिख रहा है, आपको इसी बटन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है लॉगिन टू आधार वाया OTP। इसका मतलब ये है कि आपको लॉगिन करने के लिए आधार कार्ड की OTP की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आप जिसका भी आधार कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं उसके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उसमें एक OTP सेंड होगी और उसी OTP के जरिए हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एंटर आधार नंबर। आपको क्या करना है, इसी में अपना आधार नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए ये जो कैप्चा कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेम कैप्चा कोड एंटर कैप्चा वाले सेक्शन में एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन विद OTP। ये जो लॉगिन वाला बटन है, जैसे ही आप आधार नंबर और कैप्चा कोड को फिल करेंगे तो ये बटन हाईलाइट हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसी वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप आधार नंबर और कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन वाले बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगी। आपको क्या करना है, एंटर OTP वाले सेक्शन में वो OTP डाल देनी है और उसके बाद फिर से लॉगिन वाले बटन में क्लिक कर देना है। तो अब आप अपने आधार कार्ड के पोर्टल में आ चुके हो। यहाँ पे आप कई सारे काम कर सकते हो, जैसे अगर आपको एड्रेस अपडेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो, आपको आधार कार्ड को डाउनलोड करना है तो यहाँ से कर सकते हो, आपको पीवीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करना है तो इस वाले ऑप्शन से करेंगे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप अपने इसकी डॉक्यूमेंट्स अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और ये जो सर्विस है वो 14 जून 2024 तक फ्री है। उसके बाद हो सकता है इसके चार्जेस लग जाए या फिर डेट जो है बढ़ जाए। उसके बाद देखिए, अगर आप आधार सीडिंग चेक करना चाहते हो, मतलब आपके आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, तो यहाँ से चेक होगा। इसके अलावा आप अपने आधार कार्ड के बायोमेट्रिक को लॉक या अनलॉक करना चाहते हो तो यहाँ से होगा। आप अपने लिए वर्चुअल ID जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से होगी। या फिर आपके फैमिली में किसी भी मेंबर की डेथ हो गई है, उसका रिपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप इस वाले ऑप्शन से ऑफलाइन KYC कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा, देखिए ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो आपको क्या करना है, इसी वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर करना चाहते हो, वो खुद के लिए करना चाहते हो, यानी कि खुद का ऑर्डर करना चाहते हो या किसी दूसरे का ऑर्डर करना चाहते हो। अगर आपने जिस आधार कार्ड से लॉगिन किया है आप वही आधार कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप सेल्फ वाले बटन को सिलेक्ट करोगे। अगर आप दूसरे का किसी का मंगाना चाहते हो तो एक अदर वाला ऑप्शन है, आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जिस भी आधार कार्ड को आप ऑर्डर करना चाहते हो उसका आधार नंबर आपको देना है। आधार नंबर नहीं है तो आप इनरोलमेंट नंबर भी दे सकते हो, या आपके पास SID ID है तो उसके जरिए भी हो जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आधार नंबर एंटर करना पड़ेगा और उनके आधार कार्ड के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है आपको उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद देखिए सेंड OTP वाला एक बटन दिख रहा है, ये हाईलाइट हो जाएगा। आपको सेंड OTP वाले बटन में क्लिक कर देना है और OTP डाल के आगे का प्रोसेस करना है। लेकिन इस वीडियो में जो हम आधार कार्ड को ऑर्डर करने वाले हैं वो सेल्फ का ही करने वाले हैं, यानी कि जिस भी आधार कार्ड से मैंने लॉगिन किया है वही आधार कार्ड हमको ऑर्डर करना है। तो उसके लिए सेल्फ वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो फोटो है आधार कार्ड में वो यहाँ पे दिखेगा, आपका यहाँ पे नाम दिखेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखेगी, आपका जेंडर दिखेगा,
इसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पे दिखेगा। तो आपको एक बार अच्छे से डिटेल चेक कर लेनी है कि आपका जो एड्रेस है वो सही है, यानी कि वर्किंग कंडीशन में है, उसमें कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है या फिर भी गलत एड्रेस तो नहीं है, क्योंकि जो पीबीसी आधार कार्ड आप ऑर्डर कर रहे हो वो इसी एड्रेस में ही डिलीवर होगा। तो आपको सही से वेरीफाई कर लेना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ऑर्डर फॉर 75 रुपीज इंक्लूडेड ऑफ जीएसटी एंड स्पीड पोस्ट चार्ज, यानी कि आपको 75 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपका पीबीसी आधार कार्ड ऑर्डर हो पाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपसे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो एक्सेप्ट वाला बटन है आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद पेमेंट करने के लिए आपसे कहा जाएगा और यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप अगर आप पीबीसी आधार कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको 75 रुपीज का पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब आपको क्या है, टर्म एंड कंडीशन को दोबारा से एक्सेप्ट करना है और मेक पेमेंट वाले बटन में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 75 रुपीज़ का पेमेंट करने के लिए आपसे पूछा जाएगा और इसका जो पेमेंट करने की जो विंडो ओपन रहेगी उसका 30 मिनट का टाइम रहता है। आपको 30 मिनट के अंदर ही इस पेमेंट को सक्सेसफुली करना पड़ेगा। तो इसमें पेमेंट करने के लिए यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आप यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको QR कोड को स्कैन करके पेमेंट कर लेना है। आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है तो उसके जरिए भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई वॉलेट है जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया या फिर कोई और दूसरा हो गया तो उसके जरिए भी ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है इसमें क्लिक करके आप पेमेंट को कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो सबसे सिंपल और इजी प्रोसेस है यूपीआई के द्वारा मैं उसी से पेमेंट करूंगा। तो आपको क्या करना है, जो पहले नंबर में यूपीआई वाला जो ऑप्शन आ रहा है आपको इसी में क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक QR कोड ओपन हो चुका है और इसका जो टाइम रहता है वो 5 मिनट का रहता है, यानी कि आपको 5 मिनट के अंदर अंदर अपने भी किसी भी यूपीआई ऐप से इसको स्कैन करना है और 75 रुपीज का पेमेंट कर देना है। उसके बाद ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा और आपको जो आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है आपको उसमें रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपसे फीडबैक देने के लिए पूछा जाएगा। तो अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर में क्लिक करके आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपकी जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, जो कि आपकी पेमेंट रिसिप्ट भी है, तो इसको आपको संभाल के रख लेना है और फ्यूचर में कभी आप ऑर्डर की स्टेटस को चेक करना चाहें तो इसमें SR नंबर दिया हुआ है, उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपना या फिर अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर का पीबीसी कार्ड को ऑर्डर कर सकते हो। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ 10 से 15 दिनों का वेट कर लेना है और आपका जो आधार कार्ड है वो स्पीड पोस्ट के जरिए जो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होगा उसी में डिलीवर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल में इस तरह के और भी कई सारे वीडियो हैं जिनको देखने के बाद आपकी नॉलेज ज़रूर से बढ़ेगी और आप ऑनलाइन के जितने भी काम हैं आप खुद से ही कर पाओगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखिए। तो हम मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए।